कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 000250। हम बच्चों को आज आने के बाद कहते हैं कि तूने खाना खाया कि नहीं, तूने होमवर्क किया या नहीं किया, तूने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, तूने अपना ख्याल रखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, अच्छा, इन सब को हम सोचते हैं बच्चे तरक्की कर लेंगे। अरे वो एकले हो जाएंगे, क्योंकि जब देकर बांट कर नहीं खाएंगे। सरस्वती भंडार की बड़ी है पूरा बात, जो जो खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। सरस्वती की धन की और धन की भी यही बात है। हम बच्चों को धनवान बनाना चाहते हैं तो पहले मनवान बनाओ, पहले धन्यवाद के लायक बनाओ। क्योंकि बच्चों को हम क्या सिखाते हैं, बच्चों के लिए माँ अपनी सुंदरता खो देती है। बेटे के लिए बच्चों को जन्म देने के बाद माँ की सुंदरता में अंतर आ जाता है। बच्चे को जन्म देने के लिए माँ सुंदरता खो दे देती है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर सुंदर पत्नी के पाने के लिए माँ को खो देता है। सुंदर पत्नी को पाने के लिए माँ को खो देता है। अरे माँ हाथ फेरती है बचपन में तो बाल आते हैं, और पत्नी फेरती तो बाल चले और जाते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि माँ के अंदर ममता होती है। लेकिन मैं कहती तुम वो माँ बनना जो जीजाबाई ने शिवाजी बना दिए। और कहते हैं मदालसा ने अपने बेटे मोक्ष मार्ग पर चला दिए, तो सीता ने लव कुश को वो शिक्षा दी कि मोक्षगामी बना दिए। अंजना ने गर्भ अवस्था में वो संस्कार दिए, तीनों टाइम की सामायिक नहीं छोड़ी। हम लोग कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, मैंने कहा औरतों जैसी समता ला कर दिखाओ, जो तिरस्कारित होने के बाद भी पति को एक लफ्ज बुरा नहीं कहा। सास ने घर से निकाल दिया, निरपराधी को निकाल दिया, प्रमाण पत्र दिखाया तब भी निकाल दिया, लेकिन उस सास से भी अंजना ने एक शब्द अपशब्द नहीं कहा। पति से अपशब्द नहीं कहे, बाप ने इज्जत नहीं दी, लेकिन बाप को भी कोई अपशब्द नहीं कहे। इतनी क्षमता किसके अंदर आ सकती है? जो आरिकाओं के पास जिन्होंने अध्ययन किया है, उन धर्मात्मा महिलाओं को इतनी शक्ति आ जाती है कि कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। आज हमारे परिवार में बच्चे जरा सी बात में टेंशन कर लेते हैं, क्योंकि हमने बच्चों को बढ़िया नहीं बनाया, हमने बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं बनाया, हमने उनकी हर जिद पूरी करी, हमने डांटते नहीं, उन्हें समझाते नहीं। बच्चा है बच्चा है बच्चा है, अरे बचपन की चीजें 55 नहीं, कई 55 तक काम आती हैं, 155 तक काम आती हैं। यानी 150 साल भी जिए, आपने बच्चों को होमवर्क कराया, कभी धर्म की बात सिखाई, कभी 2 विनती सिखाने की कोशिश की,
वो कोमल मन था। हम और आप लोगों को देखिए, हम कहते हैं ना हमने बचपन में सुन रखी थी तब याद है, हमने बचपन में कुछ सीख रखा था वो याद है, लेकिन हम आजकल बच्चों को कुछ नहीं सिखाते। हम कोर्स की मोटी मोटी किताबें सिखा देते हैं, लेकिन अध्यात्म की एक बात भी नहीं सिखाते हैं। यदि हमारा बच्चा त्याग तपस्या के मार्ग पे आता है तो हम कहते हैं नहीं अभी तो बच्चा, अभी क्या बुढ़ापे में कर लेगा। मैंने कि बुढ़ापे में क्या खाक कर लेगा। अभी बच्चों को सिखाओ उन माताओं की तरह। लक्ष्मण की मां ने, सुमित्रा ने क्या संस्कार दिए थे। सोचो, भाई के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए और भाई की कितनी सेवा की, तो कैकेयी भी कम नहीं थी। उसने भरत को ऐसे संस्कार दिए थे कि राज लक्ष्मी को टुकरा दिया, राज्य पाने के बाद भी वनवासियों की तरह रहा। और कौशल्या ने वो संस्कार दिए थे, सच पूछो कैकेयी से एक शब्द अपशब्द नहीं कहा और पिता के लिए राज्य छोड़कर चले गए रामचंद्र जी। आज का बेटा होता बाप से कहता तूने दिए थे बीवी को वचन, तू जा हम राज्य करेंगे, लेकिन नहीं, वो कहते हैं पिताजी इस राज्य तो सीमाएं हैं, नासवान है, लेकिन एक बेटा बाप के लिए काम आ सके इससे बड़ी क्या बात है। सहर्ष चले गए, एक बार प्रश्न तक नहीं किया कि क्या बात है। लेकिन हवस अरमान हिंसा के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। आप सबको पता है कि वो वन में चले गए, लेकिन भरत ने भी राज्य स्वीकार नहीं किया। आज का भाई भाई से लड़ने को तैयार है। ध्यान रखना, भाई से भाई लड़ेगा तो तुम्हारे बच्चे भी मिलकर नहीं रहेंगे। तुम्हारे घर में भी महाभारत होगी। जब भाई और भाई लड़ते हैं तो लंका हो जाती है। विभीषण और क्या था रावण में विरोधाभास हो गया था तो लंका कहलाई, और जहां प्रेम था वहां अयोध्या थी। हमारे अंदर भी अयोध्या बनाना है। क्या होगा, क्या छोड़ जाएंगे। ऊपर वाला उसकी जेब भरता है, ऊपर वाला उसकी जेब भरता है। जिसका खजाना दुआओं के लिए सदा खुलता है, जिसका खजाना दूसरों की खिदमत के लिए सदा खुलता है। तो ध्यान रखना, हमें ये नहीं सोचना है कि हम बच्चों को कुछ छोड़ जाएंगे। अरे बच्चों को ईर्ष्या नहीं, प्रतिस्पर्धा सिखाएंगे, अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ने की शिक्षा देंगे। आज हम बच्चे से पूछते टिफिन पूरा किया कि नहीं। ये पूछा करो बेटा किसी को देकर खाया या नहीं खाया। अभी खाने की देने की परंपरा पड़ेगी तो वो कुबेर का खजाना उसके घर में खुला रहेगा। अभी से कृपणता सिखाओगे चाची ताई के बच्चों, बोले तू खा ले, वो देती है क्या तू देगा नहीं, ऐसे बिल्कुल मत सिखाओ। बोले बेटा वो गलत है ना, अपन नहीं करते, अपन देख कर खाते हैं। आज अपन बच्चों को क्या सिखाते हैं, दादा की टोपी हटा दे, जीभ चिढ़ा दे, थप्पड़ मार दे, हप कर दे, फिर वो बड़ा होकर थप्पड़ मारेगा तब अच्छा लगेगा, क्योंकि तुमने कच्ची मिट्टी पर सिखाया ही है। फिर कहां से सुंदर मूर्ति बनेगी। एक चित्रकार था, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था। कहते हैं वो चित्रकार के लिए बचपन में जब युवा था तो उसने एक बहुत सुंदर बच्चे का चित्र बनाया। लोगों ने कहा तुमने बच्चे का सबसे सुंदर व्यक्ति का चित्र बनाया। 20 साल बाद के करीब की बात है, किसी ने कहा कि एक क्रूर व्यक्ति का भी तो चित्र बनाओ। उसने बहुत खोज की कि सबसे दुष्ट कौन है, सबसे गलत आदमी कौन है। तो पता चला एक जेल में खूंखार कैदी है। वो आज तक इतने अपराध किसी ने नहीं किए, उसे तो फांसी की सजा होने वाली है, जाओ उसका चित्र बनाओ। गया तो उसे देखकर वो खुद ही एक बार तो डर गया। उसने नाखून बढ़ा रखे थे, गंदे से कपड़े पहने था और बिल्कुल विकराल विक्रूप लग रहा था। उसका चित्र बनाया। उसने कहा भाई मेरा चित्र क्या करेगा, मैं तो मरने लायक हूं, अब तो मरना ही है मुझे 1 महीने बाद, मेरा चित्र बनाकर क्या करेगा। उसने कहा कि एक समय था जब मैंने खराब व्यक्ति का चित्र बनाया था। आज किसी ने मुझसे कहा है कि मैंने सबसे पहले एक व्यक्ति का चित्र बनाया था, बहुत बच्चे का,
बहुत सुंदर बच्चा था, लेकिन आज खराब व्यक्ति का चित्र बनाना है, इसलिए मैं जेल में आया हूँ। मैंने सुना है तुमसे खराब कोई नहीं है। अचानक वो कहने लगा, अच्छा किसका बनाया था? और उसने एक चित्र दिखाया कि इस बच्चे का बहुत अच्छा चित्र बनाया था। वो कैदी तो फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा ये चित्र तो मेरा है। उसने कहा तुम्हारा कैसे? तुम यदि सबसे श्रेष्ठ बच्चे थे तो निकृष्ट कैसे हो गए? उसने कहा मैं गलत सोहबत में पड़ गया। जुआरी से यदि रखोगे दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। उसने कहा बचपन में लाड़ प्यार में मेरे बाप ने मुझे कुछ समझाया नहीं, मेरी हर बातों को पूरी करता रहा। जब पैसा घट गया तो मैंने चोरी का मार्ग अपना लिया, और आज उस चोरी के मार्ग पर चलकर, हत्याओं के मार्ग पर चलकर, डकैती करते करते आज मैं फांसी के फंदे तक पहुंच गया। और वो बहुत रोने लगा। उस रोने के बाद उस चित्रकार ने राजा से मिन्नत की कि राजन, ये सबसे श्रेष्ठ बच्चा था, संस्कारों में पढ़कर ये सबसे बड़ा कैदी हो गया, आप उसे एक मौका दें, यदि नहीं सुधरे तो आपके राज्य में तो है, एक बार किसी संत का उपदेश सुना दें और 1 महीने की मोहलत दें। और कहते हैं वो संत के पास उसे छोड़ा गया 1 महीने के लिए। वो तो संत हो गया और उसी राज्य में उसका सम्मान हो गया। तो कभी मत सोचना कि सिर्फ हम बच्चों को पैसों से, दौलत से, पढ़ाई से, हम पढ़ाई तो बहुत ऊंची ऊंची करा देते हैं, हम इंजीनियर डॉक्टर बना देते हैं, लेकिन ध्यान रखना इंजीनियर डॉक्टर अफसर तो बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप की खिदमत करने वाले बच्चे नहीं बन पाते हैं। हम बच्चों को वो बनाएंगे। 4 महिलाएं जा रही थी, एक बोली मेरा बच्चा अफसर है, दूसरी बोली मेरा बच्चा डॉक्टर है, तीसरी बोली देखो ये जा रहा है मेरा बच्चा इंजीनियर है, गाड़ी से जा रहा था। लेकिन चौथी चुपचाप थी। कहने लगे तेरा बच्चा क्या है? बोली तुम लोग अपने बच्चों के पास क्यों नहीं रहती? बाद में बताऊंगी मेरा बच्चा क्या है। तो कहने लगे वो अफसर है, वो ले ही नहीं जाता। कहता माँ तुम बूढ़ी को ले जाके क्या करूंगा? दूसरी बोली डॉक्टर है, वो भी कहता पैसा भेज देता, ले जाता नहीं है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्माण भूमि शाश्वत निर्माण भूमि समय सगर है, यहाँ पर संतजन मुनिजन गुरुजन रत्नोदय के धारियों को गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों मुनियों गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों मुनियों गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।